हेलो मेरे दोस्त, नमस्ते। आप सभी प्यारे मित्रों का मैं रामकिशन मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हम अगली क्लास में आए हुए हैं। हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चल रही है किस क्लास की? क्लास 10th एंड 9th। यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर ये इसका कौन सा पार्ट है? ये पार्ट नंबर 8 है। इसके पहले मैंने 7 पार्ट करा चुका हूं। अभी 3 पार्ट अभी लगभग आपके और बचे हैं। 3 पार्टों में आपकी पूरी त्रिकोणमिति मैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। शेष जो 3 पार्ट बचे हुए हैं, लगभग आपके पूरे 10 पार्ट हो जाएंगे। 10 वीडियो के माध्यम से मैंने क्लास 10th की जितनी भी मैथ है बहुत अच्छे ढंग से पूरी कराने की कोशिश की है। चलिएगा, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आप सब लोग देखिएगा, मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन नोट करके लाता हूं कि जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। यानी मैं आज सिर्फ पढ़ा के चला गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन नोट करता हूं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराता हूं कि जो मुझे लगते हैं कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सारे मित्रों के पास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो जरूर मेरा हर भाई, मेरा हर बहन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, आपसे पूछा जाता है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिएगा, मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो पार्ट मतलब अगला नया चैप्टर में चालू कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यू पूछता है आपसे अच्छी अच्छी। मैं पूछ लेता हूँ कुछ, फिर आगे चलता हूँ। आपसे पूछ लेता है, बताइएगा साइन 210 अंश की वैल्यू। कहेगा साइन 210 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछता है साइन 210 अंश की वैल्यू। देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, पीछे क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको एक दिन। क्या ये क्या है? ये हमारा पूरा एक चतुर्थांश बना दिया हमने। ये पूरा जो कोण होता है गोला, ये कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। मैंने इसके 4 पार्ट बना दिए हैं। इसको रख देते हैं फर्स्ट में, इसे कहते हैं सेकेंड पार्ट चतुर्थांश, इसे कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसे कहते हैं फोर्थ। ये कहां से कहां होता है? ये 0 अंश से 90 अंश होता है। ये 90 अंश से 180 तक होता है। ये 180 से 270 तक होता है। 270 से 360 तक होता है। ये आपके 3 चतुर्थांश हैं। इन्हीं के माध्यमों से मैंने सूत्र बताया था आपको। मैंने एक सूत्र बताया था, क्या? साइन 180 प्लस थीटा। देखो, मैंने ये भी बताया था कि जो साइन 180 प्लस थीटा होता है, इसके कभी चतुर्थांश अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा, ये मैंने बताया आपको ज्ञात है। इस क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा कहां जा रहा है? 180 प्लस थीटा में। देखो क्या होता है? ए एस टी सी। टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है 180 प्लस थीटा, 180 से थोड़ा बढ़ा जा रहा है आगे की ओर, तो तीसरे में जा रहा है। यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब तो साइन क्या है? तो निगेटिव होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। लो, यही यहाँ पे लगाना है। तो 210 अंश को तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़ेंगे हम लोग? इसे लिखेंगे हम लोग साइन 180 प्लस, बताइएगा साइन 180 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 210 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 30 अंश ऐड कर दीजिएगा। लो, मैंने 30 अंश ऐड कर दिया। अब बताइएगा यहां से, तो साइन क्या आ जाएगा? साइन 180 प्लस थीटा, साइन भी वाला सूत्र लग जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा कितना है? 30 अंश माइनस। अब साइन 30 अंश की वैल्यू बताओ। देखिए, मैंने इसके पार्ट 1 में सारी वैल्यू ट्रिक के माध्यम से याद करने को बताई थी। सिर्फ एक वैल्यू याद कर लीजिएगा साइन की सारी, और सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी। अब आपने नहीं देखा है तो जाइए पीछे वीडियो पर आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ जाएंगी। अगर आपने नहीं कोई भी वीडियो देखी है तो आप जाइए पीछे से सारी वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 1/2। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बताओ भैया, ले लो स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में आता बताओ, बाकी क्लास ठीक चल रही है ना भैया? अगला क्वेश्चन आपसे कहता हूं मैं, बताइएगा भैया, अगर कह देता है वो कॉसेक, क्या कहता है वो? कॉसेक 225 अंश की मान बताओ।
इसका मान बताना। तो आप कहेंगे वही तरीका है फिर 180 प्लस में देखिए 180 से ऊपर अधिक है ना, तो 180 से क्या है ज्यादा है और 270 से कम है, तो आप 180 प्लस थीटा में तोड़िएगा, बहुत आसान होता है। ठीक है, कैसे होता है समझिएगा। तो इसे हम लोग तोड़ देंगे कॉस 180 में कितना जोड़ दें, तो कहोगे सर कितना जोड़ दे 45 अंश। लो मैंने कितना जोड़ दिया 45 अंश। बताओ इन दोनों का योग क्या 225 नहीं है? मैंने 225 ही तो लिखा है, सिर्फ दोनों को क्या कर दिया मैंने तोड़ दिया है। तो समझिएगा cos 180 प्लस थीटा, देखिएगा मैंने बताया था 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, कॉसेक होगा तो कॉसेक रहेगा, सेक होगा तो सेक रहेगा, टेन होगा तो टेन रहेगा, कॉट होगा कॉट रहेगा, साइन होगा साइन होगा, कॉस होगा तो कॉस रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। तो कॉसेक है तो कॉसेक में रहना है, लेकिन देखिएगा तीसरे में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो ये तो निगेटिव होना है क्योंकि कॉसेक है ना, तो माइनस लगा दीजिएगा। अब देखिएगा 180 प्लस थीटा कर देना है ना, तो क्या होता है कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, क्या आएगा थीटा कितना 45 अंश। अब बताओ कॉसेक 45 अंश की वैल्यू, आपको सर कहेंगे साइन 45 अंश की वैल्यू पता है, उसका विपरीत होता है कॉसेक 45 अंश। कितनी होती है साइन 45 अंश की वैल्यू, देखो भैया साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि सर 1/√2, तो हम कहेंगे कॉसेक 45 अंश की वैल्यू होगी √2 अपान 1, अर्थात क्या आ जाएगी √2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। नोट कर लीजिएगा भैया, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अगर कोई दिक्कत लगती है तो पूछ लो हमसे, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसके फिर रख कर देते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर भी यदि आप देखिए आप वो मान नहीं याद हो रहे तो मैं एक बार देख लीजिएगा, 2 मिनट टाइम लेता हूं आपका, बहुत अच्छे से समझा देता हूं। आप इस चैनल पर आ चुके हैं, ये समझिएगा, अब आप सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ दीजिएगा, मैं अवश्य आपको पूरी मैथ सिखा के जाऊंगा, पहले नहीं जाने वाला हूं। मान लीजिएगा पहला होता है 0 डिग्री, फिर 30 अंश, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। पहला क्या लेते हैं, मान लो हमने लिया साइन, एक मान आप याद कर लीजिएगा बस, साइन 0 अंश की वैल्यू 0, ठीक है। साइन 30 अंश की वैल्यू कहोगे सर 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू कहोगे सर 1 होती है। बस आप इतनी वैल्यू को याद कर लीजिएगा, बाकी तो मेरी गारंटी, मैं आपको याद कराता हूं, कैसे याद कराता हूं समझिए मेरी वैल्यू। अब देखिए मान लीजिए मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है, देखिएगा कॉस की, अगर मैं कहूंगा कॉस 0 अंश का मान बताओ, तो आप यही कहेंगे सर जो साइन 90 अंश का होता है वो कॉस 0 अंश का होगा, बस विपरीत इस सीरीज को उठा करके यू पलट दीजिएगा बस। तो पहले कौन है 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा जो 60 का है, क्या √3/2, कॉस 45 अंश की वैल्यू हूबहू वही आ जाएगी √2, कॉस 60 अंश की वैल्यू जो 30 की होती है विपरीत आ जाएगी 1/2, और कॉस 90 अंश का जो 0 का मान होता है कितना 0। अब बताओ अगर अब आपसे tan का पूछता है, लोग देखो tan थीटा बराबर मुझे पता है, समझिए मेरी बात को, tan 30 अंश बराबर कहोगे तो कहोगे साइन 30 अंश अपान कॉस 30 अंश, तो साइन बटे कॉस, अगर साइन 0 tan 0 का निकालोगे तो साइन 0 बटे कॉस 0, तो अब बताओ tan 0 का हमें निकालना है तो साइन 0 बटे कॉस 0, तो 0 अपान क्या आएगा 1, 0 अपान क्या आएगा 1। अब बताओ किसी की संख्या के हर में होगा तो इसका मान क्या होता है 0 अंश। अब बताओ इसका मान कितना आ गया 0, अब इसकी वैल्यू निकालना है tan 30 अंश का मान, तो कहोगे सर 1/2 अपान √3/2, 2 कैंसिल क्या आ जाएगा 1 अपान √3, ऐसे यहां से करोगे √3 कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा 1। ऐसे अगर आप कहोगे tan 60 की वैल्यू बताओ सर, तो कुछ नहीं है इसके अपान इसको करो √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 अपान 1 आएगा, अर्थात इसे क्या कहेंगे हम लोग √3 आ जाएगा हमारा मान। अगर आपसे कहेगा tan 90 की वैल्यू बताओ, तो कहोगे सर 1/0, तो ये क्या होता है भैया, ये इनफाइनाइट होता है, अनंत। कोई दिक्कत कुछ भी तो नहीं आपको करना, बस एक वैल्यू याद कर लीजिएगा। अगर आप कहते हैं सर कॉसेक की बताओ, कॉसेक तो इसका विपरीत होता है, क्यों
देखो ये साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा या 1/cosec थीटा होता है, या आपसे कह दिया जाएगा कॉसेक थीटा बराबर बताओ तो 1/, क्या कह दोगे, साइन थीटा। लो जो साइन थीटा के उलट के वैल्यू निकालो बस, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। भैया कमेंट करके बताते रहिएगा आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिएगा मैं अब अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3rd। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइएगा tan सेटिसंस। अगला मान आपसे tan सेटिसंस और tan तिरपनंस। देखो कैसे क्वेश्चन आता है, tan सेटिसंस इंटू tan 53 डिग्री का मान। देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़े उससे, देखिए जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे। ये नई प्रश्नावली है, ठीक है। मैं अच्छे से क्वेश्चन एनसीईआरटी के ढूंढ ढूंढ करके ला रहा हूं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बस आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपनी क्लास को हम पर छोड़ दीजिएगा, आप अपनी मैथ को, बस आप मेरी क्लास को अच्छे से पढ़, जो मैं जितना पढ़ाऊं उतना आप पढ़ते रहिएगा, अवश्य आपको बहुत प्राप्त होने वाला है। चलिए अब देखिएगा, इतने वैल्यू नहीं पता है लेकिन हमें कुछ तो पता चेंज कर। अच्छा बताओ अगर मैं कह दूं, चलो एक को छोड़ दीजिएगा, tan सेटिसंस जब इस प्रकार की वैल्यू निकले, देखो जैसे tan 37 है, tan 53 है, कहीं मिलता है tan 31 अंश या cos 31 अंश, sin 55 अंश, sin 72 अंश, sin 61 अंश, इनकी वैल्यू नहीं होती है। इनको हल करने का तरीका होता है, बस आपको उस तरीके को समझना है। इनकी वैल्यू नहीं होती है, sin 37 अंश की वैल्यू होने के लिए तो बहुत बड़ी होती है। आप sin 53 अंश की वैल्यू, ऐसा नहीं tan 53 अंश की वैल्यू नहीं होती, होती है बहुत बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन आपके माध्यम से आपको यहाँ पर इतने पूरे का मान ज्ञात करवा रहा है, इस पूरे का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा tan सेटिसंस छोड़ दिया, एक को चेंज कर दो tan। अच्छा क्या इसे हम 90 से कुछ कर सकते हैं इसे, क्योंकि हम कहां लाएंगे, हमने बताया आपको इन इसके दायरे में लाना है। ये दायरे में, इस दायरे में लाओ या इस दायरे में लाओ या इस दायरे में, इस दायरे में। इनकी वैल्यू पता है ना, 0 से 90 अंश, 0 से 90 अंश, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, इनके दायरे में लाना है। तो मैं देखो 53 अंश है तो यहाँ कहाँ आने वाला है, पहले चतुर्थांश में आएगा, तो मैं इसमें ला रहा हूँ फर्स्ट वाले में। तो 90 अंश, अब बताओ 90 अंश में क्या जोड़े या क्या घटा दे कि हमें 53 प्राप्त हो जाए। तो आप यही कहेंगे सर 37 अंश घटा दीजिएगा। भाई घटा के देख लीजिएगा, 90 माइनस 37 घटाओ, यहां से इकाई लोगे 10 और 10 से 7 गया कितना आएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 7, 8 बचेगा, 3 जाएगा कितना आएगा 5। चलो देखो 53 लिखा इसका मान, समझना मेरी बात को। तो अब ये इसको ऐसे लिख दिया tan सेटिसंस इंटू ये मल्टीप्लाई। तो अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो क्या हो जाएगा cot थीटा, थीटा कितना है 37। लो ये तो हमें पता है, अगर कहीं लिखा हो cot थीटा तो इसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये सूत्र होता है, ये सूत्र मैं पीछे बता चुका हूं, आप देख सकते हैं पिछली क्लास में। मैं यही कह रहा हूं जो मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी अगर पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले जाइएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, क्रम से देखिएगा, तभी आपको मैथ समझ में आएगी। ये मेरी पूरी गारंटी, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखिएगा tan 37 आंसर से लिख दो भैया, इंटू cot 37 को हम काट बराबर क्या लिख सकते हैं 1/tan। तो 1/tan थीटा कितना है 37। लो अब देखो tan 37 समान है, कितना आ गया होगा, लो यही आपका क्या आ गया आंसर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझ में आता हो तो बताइएगा। भैया मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करिएगा, अच्छे से करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन अगला लेकर के आते हैं, बताइएगा। अगर आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्वेश्चन पूछता है कहेगा यदि tan 2 थीटा बराबर, देखिए लिखिएगा भैया, यदि tan 2 थीटा बराबर क्या हो cot, क्वेश्चन आपका cot 90 माइनस cot थीटा माइनस 18 अंश, cot थीटा माइनस 18 अंश। तो आपसे पूछ रहा है तथा
तथा 2 थीटा न्यून कोण है। क्या भैया? न्यून कोण। तो थीटा का मान बताना है आपको। कह रहा क्वेश्चन, यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 अंश तथा 2 थीटा क्या है? न्यून कोण है, तो थीटा का मान बताइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के अवश्य मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर साइन दे दे, हो सकता है यहाँ पर कॉस दे दे। आप बुक में भी ऐसे कई क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए आप अच्छे से देखिएगा भैया। तो हम देखो कैसे हल करते हैं। हम इस तरह ले लेते हैं, देखिए भी समझिएगा। क्या आपका है? tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 अंश। अब समझिए मेरी बात को। हम एक को चाहे इसको tan में बदल दें, cot को चाहे tan को cot में बदल दें, एक किसी को चेंज कर लेते हैं। हमें इतना तो पता है, अगर हम कर दें cot 90 माइनस थीटा तो क्या होता है भैया? कहोगे सर tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो मैं इसी को चेंज कर देता हूं। तो बताओ इसको क्या हम लिख सकते हैं? फिर जहां cot tan थीटा हो वहां पर हम cot 90 माइनस थीटा। अगर यहां पर देखिएगा, अगर हम यहां पर कुछ यहां पर 2 थीटा लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया? यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ z लिख दूं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। इस प्रकार मतलब कोण आपके हुबहू रहेंगे। तो tan थीटा हमारा क्या है? 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसे है cot 90 माइनस 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ से cot cot है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? समान है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां बचा 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 18। अब इनको एक तरफ रिप्लेस कर लीजिएगा। तो ये देखो माइनस का 2 थीटा उधर ले जाओ, उधर क्या है? थीटा, वो उधर जाएंगे, 2 थीटा ऐड हो जाएंगे, ये इधर ले आएगा। तो 90 में कौन जुड़ जाएगा? 18 डिग्री। तो ये क्या हुआ? 3 थीटा लिख लो आप पहले तरफ। इसको जोड़ो क्या आएगा? 108 अंश, तो उधर ले जाइएगा। तो अब यहां से 3 थीटा बराबर 108 अंश। तो थीटा का मान क्या आएगा? कहोगे सर 108/3 कितना आएगा? 36 डिग्री। तो थीटा का मान आ गया भैया कितना है? 36 डिग्री। आंसर ये आपका है। देखिए भैया इस क्वेश्चन पे बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार ना रखिएगा। ये क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत, पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख समझ लीजिएगा फिर से। यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 तथा 2 थीटा क्या, इस बात को याद रखिएगा, 2 थीटा क्या है? एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। अब देखिएगा, तो हमने क्या कर दिया? ये क्वेश्चन इतना से यहां तक ले लिया। तो tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18। हमें ये तो पता है क्या कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। अगर कहीं इतना लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं tan थीटा। अगर कहीं tan थीटा लिखा है तो हम नोट कर देंगे उसकी जगह पर cot 90 माइनस थीटा। तो हमें पास tan 2 थीटा लिखा था, तो मैंने लिख दिया इसको cot 90 माइनस 2 थीटा बराबर हमारा लिखे था cot थीटा माइनस 18 से लिख दिया। अब cot cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 18 को उधर ले जाकर संख्या वाली संख्या के पास जोड़ दिया और थीटा थीटा जोड़ दिया। तो क्या होगा? 3 थीटा बराबर 108। थीटा बराबर क्या आएगा? 108/3, अर्थात कितना आ गया? 36 अंश आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भैया नोट कर लीजिएगा, रख कर दे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कहते हैं, थोड़ा देखने में तो बड़ा है लेकिन सरल होगा क्वेश्चन आपका। ठीक, बताओ क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 70 अंश अपॉन, क्वेश्चन में है साइन थीटा अपॉन में है साइन थीटा और फिर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। इसका मान बताना। ये क्वेश्चन नंबर भैया 5 है, इसकी वैल्यू बतानी है भैया। देखिए भैया थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है यहाँ पर भी क्या होगा भैया? 20 है तो यहाँ तो 70 रहेगा।
हाँ ठीक है क्वेश्चन भैया आपका। चलो भैया मान बताना। देखो भैया अब हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 अंश है प्लस कॉस साइन स्क्वायर 70 अंश है अपान में साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 प्लस माइनस थीटा। इसका क्या बताना है? मान हमें बताना है भैया। अब देखो क्वेश्चन में कैसे करता हूं। साइन देखिएगा इतना आपको पता होना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू हूबहू समान आती है। तो अब इसे हम लिख देंगे साइन 20 अंश का होल स्क्वायर प्लस साइन 70 अंश का होल स्क्वायर अपान में साइन थीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सूत्र बताइएगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो कहेंगे सर होता है साइन थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह पर रख दीजिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? साइन थीटा। थीटा है क्या? थीटा ही है, तो थीटा ही पुट कर दो प्लस प्लस क्या है आपका कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये विपरीत जाएगा क्या? कॉस थीटा। और थीटा जगह पर है क्या? थीटा ही, तो थीटा ही पुट कर दीजिएगा भैया। अब देखो हम यहां से एक किसी मतलब चाहे साइन 70 अंश को चेंज करो चाहे साइन 20 अंश की चेंज करो, तो मैं साइन 70 अंश को चेंज करता हूं। इसको साइन 20 का होल स्क्वायर से लिखा रहता हूं प्लस, इसको लिखो आप क्या लिखोगे? इसे लिख सकते हो आप साइन। बताओ 90 माइनस 20 लिख दे, क्या बताओ ये 70 अंश नहीं लिखा है? कहोगे लिखा है सर, तो हमने वही चीज लिखी है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा अपान साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए भैया साइन, इसको वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे चेंज नहीं करना हमें, प्लस अब देखो साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस कितना आएगा? कहोगे सर 20 अंश आ गया। इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर बटे इसका मान कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सूत्र मैंने पीछे बताया है। अगला भी देखिए आगे। तो अब यहां पर साइन स्क्वायर 20 अंश, साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस प्लस अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर 20, कॉस 20 अंश का होल स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस 20 अंश, मतलब यहां पे स्क्वायर लगा देंगे, बात तो ही है। अपान में तो 1 आ गया इसका मान। तो अब देखिएगा इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 1, हर में भी 1 है, अर्थात मान कितना आ जाएगा? 1। क्यों? देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सर्व समीका है। ठीक है, अभी आगे हल करा देंगे। यहां पर कैसे आती है सर्व समीका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1। अब देखो थीटा के पर यदि देखिएगा ऐसा हो साइन स्क्वायर a कर दो प्लस कॉस स्क्वायर a कर दो, तब भी मान कितना आएगा? इसका 1 ही आएगा। ये कोण जो है चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों में कोण क्या हो? समान हो, कभी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा भैया तो क्वेश्चन ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। फिर चलते अगले क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए ठीक है भैया, रब करते हैं फिर। ये बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? समझ में आ रहा है कुछ? चलते हैं फिर भैया। एक क्वेश्चन आज आप लोग बताएंगे, सभी लोग आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके क्वेश्चन बताइएगा हमसे। आप सब लोग के लिए क्वेश्चन है, बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कॉस 55 अंश अपॉन साइन 35 अंश का मान। आप सभी लोग मान निकाल करके कमेंट में बताइएगा इसका मान कितना आएगा। बताओ सभी लोग कमेंट करके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा आप बताइएगा आप क्लास आपको कैसी लगी आज की। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत कहीं पर हो, आप बताइएगा सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आया, मैं अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। बस आप क्लास को अच्छे से शिद्दत से पढ़िएगा, जहां भी कोई दिक्कत हो हम आपके साथ हैं। ठीक है, बालाजी इंस्टीट्यूट आपके साथ है। बस आप अपनी पढ़ाई को और धार दीजिएगा। बस आपके साथ अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है, पेपर बहुत समय नहीं है पेपर के लिए, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को और अधिक
तेज कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर आपके मान लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में यदि कोरोना की सिचुएशन ही ऐसी आती है तो ये मान चलिए आपके मार्च में पेपर होना तय है। ठीक है, इसलिए आप अपनी तैयारी को और धार दीजिएगा। एक कहावत है, सुनिएगा, सफर में मुश्किलें आए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने को आ जाए तो घट जाती है कीमत, अगर बिकने को आ जाए तो घट जाती है कीमत, अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिएगा, आज को इसी के साथ में अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। बस सभी लोग अपनी क्लास अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिएगा, सभी मेरे देश का, अन्नदाताओं का, किसानों का, सबका सम्मान करिएगा, सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।